अवनीश ट्यूटोरियल वन चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे होंगे, यूपी ट्रिपल बिग अपडेट टुडे। मुख्य सेविका भर्ती हाई कोर्ट सुनवाई अपडेट। वेट फॉर रिजल्ट मीन्स परिणाम के लिए, फाइनल परिणाम के लिए भी इंतजार और करना पड़ सकता है बहनों को। कल की सुनवाई में क्या हुआ उसको भी देखते हैं। साथ में 13 फरवरी का जो ऑर्डर आया वह विशेष। तो क्या है पूरी अपडेट, प्लीज वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ में आपको ये भी बता दें कि डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको कोई भी अपडेट होगी तो आपको समय समय पर मिलती रहेगी। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो 13 फरवरी का, देखिए रिजल्ट जो है, वेट फॉर रिजल्ट क्यों कहा गया, इसको लेकर काफ़ी कमेंट भी आए जिन बहनों का डीबी में हुआ है कि क्या वास्तव में रिजल्ट जो है जल्द नहीं आएगा। तो कारण है, उसके कारण देखिए। सबसे पहले 13 फरवरी को जो रिट लगी हुई थी और उस पर जो ऑर्डर आया, लगभग 15 मिनट की सुनवाई हुई थी, बहुत ढंग से हुई थी। वो ऑर्डर क्या कहता है ये देखिए, आपको हिंदी वर्जन दिखा रहे हैं जिससे कि ये न इफ बट रह जाए कि नहीं उस ऑर्डर में तो कुछ कहा गया था, इसमें कुछ लोग अलग अलग भाव निकाल लें। तो जैसे कि न्यायालय संख्या 6, मामला रिट ए 20/434 आप 2024, और इसकी मुख्य याचिकाकर्ता जो है रीता भारतीय एंड 12 अदर्स थी, और प्रतिवादी में उत्तर प्रदेश राज्य और 8 अन्य। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता जो है कैलाश सिंह कुशवाहा, प्रतिवादी के अधिवक्ता CSC प्रभाकर अवस्थी। आप सभी को पता है। अब आप ये भी जान लीजिए कि ये 8 जो उत्तर प्रदेश राज्य और 8 अन्य हैं, इसमें शायद 6 लड़कियों को लेकर है जो डीबी में सेलेक्ट हैं, माने मार्क की तुलना नॉर्मलाइजेशन को लेकर है, इनको नोटिस की भी गई है। पूरी अपडेट ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, माननीय नीरज तिवारी न्यायाधीश जी हैं और इन्होंने क्या कहा। पहला पॉइंट की याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ सिंघल, प्रतिवादी संख्या 2 के अधिवक्ता श्री आलोक मिश्रा और प्रतिवादी संख्या 7 के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। कल मीन्स परसों मैंने 13 तारीख को बात करें तो 13 तारीख को जो है इसमें अदर माने लोग भी सम्मिलित थे, फाइल हुआ है। और ये देखिए दूसरा पॉइंट, प्रतिवादी संख्या 3, 4, 5, 6 और 8, ये जो 3, 4, 5, 6 और 8 देख रहे हैं, ये डीबी में सिलेक्टेड बहने, इनको नोटिस जारी किया जाए जो 10 दिनों के भीतर प्रत्यावर्तनीय हो। हालांकि नोटिस का खर्चा जो है इन्हीं लोगों को देना पड़ेगा, रीता भारती एंड 12 अदर्स को। 12 अन्य जो हैं, वैसे कोर्ट का नोटिस का बहुत ज़्यादा खर्च नहीं होता है, ये भी जान लें। 1 सप्ताह के भीतर आवश्यक कदम उठाए जाएं, ये जज साहब का ऑर्डर है। और इस मामले को 27 मार्च 2025, ध्यान से पढ़ लीजिए, 27 मार्च 2025 को सूचीबद्ध किया जाए और प्रतिवादी संख्या 2 के अधिवक्ता के रूप में
श्री सिद्धार्थ सिंघल का नाम दर्ज किया जाए। जहां प्रतिवादी में जो है सीएससी प्रभाकर अवस्थी थे, वहां माननीय जज साहब ने यह आदेश दिया कि अब जो है प्रतिवादी संख्या 2 के अधिवक्ता के रूप में श्री सिद्धार्थ सिंघल का नाम दर्ज किया जाए। पांचवा पॉइंट यह है कि इस बीच प्रतिवादियों के अधिवक्ता को काउंटर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है। कहने का मतलब जो भी हैं अपने अपने काउंटर लगाएं, और साथ में जैसे सबसे बड़ा मुद्दा तो इसमें नॉर्मलाइजेशन को लेकर है कि शिफ्ट 1 की जैसे कोई बहन है, मान लीजिए उसके 60 मार्क्स, ठीक, और सेकंड शिफ्ट की कोई बहन है, उसके चलिए 50 मार्क्स हैं। अब नॉर्मलाइज होने के बाद जो 50 वाली बहन है सेकंड शिफ्ट की, उसका डीबी में सिलेक्शन हो जाता है। फर्स्ट शिफ्ट की जो 60 मार्क्स पाने वाली बहन थी, वो उसका सिलेक्शन नहीं होता। अब इस एक उलझा हुआ प्रश्न है कि नॉर्मलाइजेशन व्यवस्था क्या है। वैसे जितने भी नॉर्मलाइजेशन होते हैं मेरी भी जानकारी में, वो केवल फॉरवर्ड होते। फॉरवर्ड डायरेक्शन मीन्स एकल दिशी, एक ही दिशा में। एक ही दिशा का तात्पर्य यह होता है कि यह समता के लिए किया जाता है, दोनों शिफ्टों में जिससे समानता आ जाए, न कि द्विदिशीय, अग्र और पश्च नहीं चलता है। मान लीजिए जो मैंने कहा कि 50 मार्क्स पाने वाली बहन का सिलेक्शन हो गया, तो इसका मतलब उसको जो है जितना इनका बढ़ रहा था 10 मार्क्स दे दिया गया, वो 60 उसको कवर कराएगा। लेकिन अब ये नहीं कि इस 60 को माइनस करके 50 कर दिया जाए, ऐसा नियम नहीं है, एकल दिशी होता है। उसी बात के स्पष्टीकरण के लिए सारी बातें कही गई हैं, और सभी जो भी ये सिलेक्टेड बहनें हैं इनमें जिनको नोटिस की गई है, इनको अपने ओएमआर की जो कार्बन कॉपी मिली है उसके साथ पूरा हलफनामा दायर करना है कि इनका इतना मार्क्स था, और जो वहाँ माने पिटिशनर के रूप में है, याचिकाकर्ता के रूप में, तो उन्होंने ऑलरेडी अपना पहले से ही दायर कर रखा। साथ में प्रश्न को भी लेकर है, वो भी मामला सॉल्व हो जाएगा। तो ये जो जरूरी है कि वेट फॉर रिजल्ट, इसीलिए मैंने कहा कि अभी आपको कम से कम ये तो कंफर्म हो गया कि सॉरी 27 मार्च के पहले तो रिजल्ट नहीं आ सकता। कुछ लोग कहते हैं कि स्टे नहीं लगा, स्टे से मतलब नहीं है। प्रायः यूपीटीपीएससी में भी देखा गया, अब कोई अपवाद हो तो नहीं कह सकते, लेकिन जब तक मामला कोर्ट में रहता है, अब लेखपाल भर्ती का मत एग्जाम्पल लीजिएगा, लेखपाल भर्ती में मामला दूसरा था, हर मामले अलग अलग होते, तो तब तक जो है रिजल्ट नहीं आ सकता। हालांकि प्रयास भी है, जो बहनें डीबी में सेलेक्टेड हैं उनका प्रयास है कि डिस्पोज कराने का, और जो बहनें अनसेलेक्टेड हैं उनको अपने न्याय की गुहार है। तो देखने की बात होगी न्याय क्या मिलता है, ये भी पता 27 मार्च को चलेगा। वहीं रही 14 तारीख को भी सुनवाई थी, लेकिन 14 तारीख की सुनवाई की अपडेट देख लीजिए। ये पेंडिंग स्टेटस दिखा रहा है 20/876 आप 2024 रेट का, और इसकी फर्स्ट हियरिंग जो है 3 जनवरी को हुई थी। कल इसकी लगी हुई थी सिंगल बेंच में, कोर्ट नंबर 6 में, जिसकी पिटिशनर काजल एंड 28 अदर्स हैं, और इनके एडवोकेट नितेश कुमार सिंह एंड सरोज कुमार यादव, और रिस्पोंडेंट में स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड 3 अदर्स, और इसमें जो है एडवोकेट के रूप में सिद्धार्थ सिंघल जी। और ये देखिए, हालांकि 13 को भी प्रयास किया गया था लेकिन 13 को नहीं हुआ था। ये 14 तारीख को जो लिस्टिंग डेट देख रहे हैं, यहाँ पास ओवर दिखा रहा है। तो पास ओवर का मतलब है कि निश्चित तौर पर 7 दिन इसमें जोड़ लीजिए,
पुनः डेट मिल जाएगी, हालांकि डेट अभी तक स्टेटस में अपडेट नहीं हुई। तो 7 दिन जोड़ लीजिए, अगर 21-22 में लग सकती है। ठीक, इसके साथ लिंक केस में जो है 375 आप 2025 ये भी बंच है इसी में, और जिसकी हियरिंग जो है देख भी रहे हैं 16 जनवरी 2025 को हुई थी, और कनेक्टेड विथ रिट 20/876 आप 2024 इसी के साथ ये कनेक्ट है। अब ये भी जान लीजिए कि जो ये आर्डर आया है, जिस मैंने 20/876 हुआ, और चाहे ये आपकी रिट 375 और जो अन्य 3 रिटें और भी हैं, जिसमें 2 रिट में 20/434 है, 1066 है, ये सभी एक साथ निश्चित तौर पर बंच की जाएंगी और तभी सटीक सुनवाई हो पाएगी। ठीक, तो ये सब मामले हैं। 13 का आर्डर, लोगों का प्रश्न था कि क्या गलत तो नहीं छपा, तो गलत नहीं है, आर्डर सही आया है। उसमें 27 मार्च को ही डेट लगी है, इससे आप कंफर्म रहें। और जो कल की सुनवाई होनी थी, कोर्ट उस दिन बैठी ही नहीं, इस वजह से जो है पास ओवर हो गया है। 1 सप्ताह मान के चलिए 21-22 में डेट लग जाएगी। हालांकि जो कल की सुनवाई थी वो भी बहुत अहम सुनवाई थी, 1.25 मार्क्स तो अप डाउन होना उसमें भी श्योर है, तो भर्ती पर बड़ा इफेक्ट डाल सकता है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, और साथ में हाँ इतना ज़रूर बोल दें कि यूपीटी प्लस से बिग अपडेट मैंने लिखा थंबनेल पर, तो उसका भी तात्पर्य है कि कल देर शाम जो है 2 विज्ञापन हैं, विज्ञापन संख्या 02/2024 और वहीं विज्ञापन संख्या 06/2024, इन दोनों की डेट जो है, एग्ज़ाम डेट भी आ गई है, नोटिस जारी हो गई है, और यह अप्रैल में गई है। हालांकि उसको मैंने कल के ही वीडियो में दिया था। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, थैंक यू।